हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6, जो कि अपने पहले चैप्टर का, दैट इज रियल नंबर्स। अभी तक हमने अपने लास्ट 5 लेक्चर्स में बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को समझा और उसी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी सोल्व किए। आज हम लोग एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं इसमें, जो कि है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद हम लोग इसी में ही देखेंगे एक थ्योरम और देन एंड में प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। ये टॉपिक आपने 9th क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मैं आपको ये टॉपिक जस्ट एक बार फिर से रिविजिट करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और ये हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में अगर अपन जीरो कंसीडर कर ले तो वो अपने बन जाते हैं होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5 टिल इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट अभी अपन देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को अपन आई से डिनोट करते हैं या फिर जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें अभी तक हमने सब पॉजिटिव नंबर्स लिए और जीरो लिया। अगर इसमें अपन नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दे तो वो क्या बन जाते हैं अपने इंटीजर्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में भी टिल इन्फिनिटी तक जाएंगे और नेगेटिव में भी टिल इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं अपने इंटीजर्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आती है। 1 से इन्फिनिटी ये जो नंबर हैं ये इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, -इन्फिनिटी टू -1 ये होते हैं अपने नेगेटिव इंटीजर्स। फिर निकल के आता है जीरो। जीरो क्या है अपना न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, तो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो इंटीजर में अपना 3 वैरायटी निकल के आई। वो क्या हुई, क्या हुई वो, एक तो होते हैं अपने पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर और एक जीरो जो कि अपना न्यूट्रल है। ठीक है, इस पे बेस पे अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट निकल के आते हैं। अगर कोई आपसे पूछे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं तो आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 टिल इन्फिनिटी। यही अपने क्या है, नेचुरल नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर को अपन नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। अभी आपसे नेक्स्ट कोई पूछता है नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, वो क्या होते हैं -1 टू -इन्फिनिटी। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है, जैसे कि मैं लेता हूँ, कोई आपसे पूछता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बताओ क्या होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, उसमें नेगेटिव नहीं होंगे। नेगेटिव नहीं होंगे तो मतलब क्या बचे, जीरो बचा हो +1 बचा। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो क्या बचा, जीरो और +1। मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, वो क्या है अपने 0, 1, 2, 3, 4 टिल इंफिनिटी। आप देखोगे यही अपना क्या है, होल नंबर्स है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो अपने क्या होते हैं, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं रहेंगे तो बचेगा जीरो और पॉजिटिव वाले, वही मिलके क्या बनता है, होल नंबर बनता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बनता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, इसको नहीं लेंगे अभी। जीरो हो सकता है, -1 हो सकता है, जीरो हो सकता है या नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जीरो हो सकते हैं या नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। तो इसे एग्जाम्पल क्या हो गया, 0, -1, -2, -3 टिल -इन्फिनिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स,
रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको अपन p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो अपन p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच वी कैन राइट इन p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, और रैशनल नंबर को अपन डिनोट करते हैं q से। ठीक है, तो q इज इक्वल टू लिख सकता हूँ p बाई क्यू की फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या आती है? एक तो पहली कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैं सारे इंटीजर लिख लेता हूँ, सारे वैरायटी ऑफ इंटीजर। पहले नेगेटिव, फिर 0 और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव में ये एग्जांपल लेता हूँ -4, 0 और +4। क्या ये अपने रेशनल नंबर है? सोच के बताओ। तो -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -4/1 भी लिख सकता हूँ, 0 को 0/1 भी लिख सकता हूँ, और +4 को 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये सब p बाई क्यू की फॉर्म में आ गए। देखो, तो सारे इंटीजर्स मैं बोल सकता हूँ क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख सकता हूँ मैं, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। बोल सकता हूँ। अब नेक्स्ट क्या बोलता हूँ? ये तो हो गए इंटीजर। अगर मैं इसमें भी फ्रैक्शंस भी ऐड कर दूं, अब फ्रैक्शन अपने दो टाइप के हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप मैं लेता हूँ फ्रैक्शन का, जैसे 1/4, 2/5, 1/2। ठीक है, ये एक वेराइटी ऑफ फ्रैक्शन हो गया। एक और वेराइटी ऑफ फ्रैक्शन लेता हूँ 1/3, 2/3। ठीक है, अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वेराइटी ऑफ फ्रैक्शन मैं इनको क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये वाला लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं 1/4 को डेसिमल एक्सपेंशन करूँ इसका, ठीक है, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। 1 छोटा है तो सबसे पहले डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ 0 लग जाएगा। 4 2 ज़ा क्या होता है? 8 होता है। अब कितना रिमाइंडर बचा? 2 बचा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से मैं क्या करूँगा? एक और 0 लगाऊंगा। 4 5 ज़ा कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, तो माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, सो ये ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो कि डेसिमल एक्सपेंशन जब इनका करेंगे तो वो क्या हो रहे हैं? टर्मिनेट हो रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखता हूँ, 5। अभी 2 2 ज़ा 4, क्या बचा? 1। अब 1 छोटा है 2 से, तो एक डेसिमल लगा दो, यहाँ 0 लग जाएगा। तो 2 5 ज़ा कितना होगा? 10। ठीक है, तो 2 5 ज़ा हो गया 10। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी 2.5 पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू आफ्टर डेसिमल क्या हो रही है? टर्मिनेट हो जा रही है। तो ये ऐसे फ्रैक्शन है जो टर्मिनेटिंग टाइप के हैं। क्लियर है? तो और इसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख पा रहे हैं। देखो, 1 अपना इंटीजर, 4 अपना इंटीजर और क्यू अपना 0 नहीं है। ठीक है, तो एक तो हो गया अपने इंटीजर्स जो अभी तक देखे हमने, एक हो गया टर्मिनेटिंग टाइप के फ्रैक्शन। ठीक है, अब तीसरा वेराइटी देखते हैं। जैसे अपन ने क्या लिया है? 1/3। अगर 1/3 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? 1 3 से छोटा है तो पहला एक डेसिमल लग जाएगा और यहाँ 0 लग जाएगा। फिर 3 3 ज़ा क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, अब बच गया क्या? 1। अब 1 क्या है? अगेन छोटा है तो एक और 0 लगाएंगे यहाँ पे। फिर अगर क्या करेंगे? 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो देख रहे हो 1 रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, ऐसी जो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो वैल्यू है ये क्या है? रिपीट होती जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है? रिपीट होती जाएगी। सिमिलरली ये जो 2/3 की जो वैल्यू है ये भी क्या होगा? रिपीट होती जाएगी। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या है कि 0.6666 ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, बट अपन इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 क्या है? इंटीजर है, और इसमें 3 क्या है? इंटीजर है, और 1/3 पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी एक अपना हो गया रैशनल नंबर। बट इसका टाइप क्या हुआ? ये कौन सा टाइप का हुआ? ठीक है, इसमें क्या है? हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहे हैं कि वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो रैशनल नंबर में क्या क्या आ गए? अपने सारे तो इंटीजर्स आ गए, और ऐसे फ्रैक्शन आ गए जो टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, जो टर्मिनेट हो रहे हैं, और वैसे फ्रैक्शन भी इंक्लूडेड हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? रिपीटिंग है। ठीक है, तो ऐसे नंबर की कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ तो
रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके अंदर इंक्लूड होके क्या आते हैं, एक तो सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, दूसरा ऐसे फ्रैक्शन जो टर्मिनेट हो रहे हैं, और तीसरा ऐसे फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं बट रिपीटिंग है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो अब अगर आप थोड़ा सोचो तो अपने पास क्या बचे, अब ऐसे नंबर बच गए जिन नंबर को अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो नंबर्स होते हैं अपने इरेशनल नंबर। मैंने क्या बोला? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दोज नंबर्स विच वी कैन नॉट राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और अगर ऐसे नंबर्स का अगर अपन डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे ना, तो वो कैसा निकल के आता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग भी होता है। ठीक है, सो वैल्यू आफ्टर डेसिमल आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सबसे पहले हमने क्या देखा, रैशनल इरेशनल नंबर वो नंबर हुए जिसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जब करते हैं हम लोग इरेशनल नंबर का, तो वो किस टाइप का निकल के आता है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसका, मैं जैसे कि 0.100010001000 तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया, आप इसको अगर ध्यान से देखो तो ये तो ना ही टर्मिनेट हो रहा है, देखो चलते जा रहा है 1010001000। ठीक है, और क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, जैसे 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, फिर 140 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। ठीक है, और भी इसमें एग्जांपल आते हैं। ठीक है, रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, अपने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, ये सब क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम लोग इनका भी अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो कैसा वैल्यू निकल के आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप का। जैसे इसका क्या होता है 1.414, ऐसे करके चलता जाएगा और रिपीट नहीं होगा। सिमिलरली इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा और इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पाई। पाई आपने सुना होगा। ठीक है, पाई क्या होता है, पाई भी अपना इरेशनल नंबर है। पाई को अपन ऐसे लिख देते हैं जैसे 22/7, तो आप कहेंगे यार इसने तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अरे भाई, ये जो है 22/7, ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन है। क्या है, अप्रोक्सीमेशन है, ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो उसके। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। ठीक है, तो पाई भी क्या है अपना, पाई क्या है अपना, इरेशनल नंबर है। अगर इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे ना, तो 3.14 ऐसे करके आगे चलता जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता है। बट हमारे कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं पाई इजिकल टू 22/7 और 3.14। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये टर्मिनेट हो गया या अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए अपने इरेशनल नंबर्स के। ठीक है, तो अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर जोड़ दो तो अपने बन जाते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है, इज अ यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर अपन ने क्या देखे, जिनको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, और टर्मिनेटिंग टाइप के फ्रैक्शंस आते हैं, और तीसरा क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इरेशनल नंबर्स क्या नंबर से अपने, जिनको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
ठीक है। और इसमें क्या आते हैं, अगर इन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में करूंगा तो कैसा निकल के आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो रियल नंबर क्या है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है। रेशनल नंबर में क्या क्या आ गए, सारे इंटीजर्स आ गए, और इंटीजर के अंदर क्या होते हैं, सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है। और रेशनल नंबर के अंदर सारे फ्रैक्शंस आ गए, जो कि दो वैरायटी के होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। और बचे हुए जो नंबर्स हैं जिनको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो उनका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो अपना निकल के आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है यहाँ तक? ये आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था। मैंने 15 से 20 मिनट इस पे स्पेंड किए ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं इसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि एक थ्योरम है। एक थ्योरम हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ ली है, जो कि थी अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब एक और थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरम बोलती क्या है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी एक है प्राइम नंबर, एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। फिर आगे स्टेटमेंट क्या बोलता है, इस पी डिवाइड ए स्क्वायर, पी क्या है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड से, मतलब पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी क्या है, ए को भी डिवाइड करेगा। तो बोलना क्या चाहता है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। ठीक है। अपन प्राइम नंबर में एज्यूम कर लेता हूँ अपना 2। ठीक है। अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 4 को भी डिवाइड करेगा। देख के समझ आ रहा है? ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3 अपना एक प्राइम नंबर है। ठीक है। 3 अगर 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3 क्या कर रहा है, 9 स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 5 5 अगर अपना 25 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। तो ये एक बेसिक सी थ्योरम है। ये क्या बोलती है, अगर p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। बेसिक सी सिंपल सी थ्योरम है। ठीक है। इसको मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया। आगे बढ़ूं? चलो आगे चलते हैं। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। ठीक है। वो क्या है, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है। उसको समझने से पहले, ठीक है, मैं कुछ 3 कंसेप्ट आपको पहले समझाऊंगा, फिर अपन प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी के टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले मैं ये जो 3 कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसका अपन बहुत यूज करेंगे कमिंग टॉपिक में। ठीक है। तो पहला कंसेप्ट क्या है, जैसे अभी अपन ने रेशनल नंबर पढ़ा, रेशनल नंबर्स क्या थे, जिनको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। और मैंने क्या बोला था, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा पी और क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर होने चाहिए। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने को प्राइम क्यों लिखा। ठीक है। अभी तक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1 और 4। ठीक है। अब 1 और 4 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब 1 और 4 क्या है, अपने को प्राइम है। ठीक है। तो 1 और 4 क्या है, ये दोनों क्या है, अपने को प्राइम है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है। अब आप मेरे से बोलोगे 1 और 4 क्यों लिया, अपन तो 2/8 भी ले सकते हैं या फिर 7/28 भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर मैं अब आपको काउंटर करूं, अगर इसको आप लोग अब कन्वर्ट कर लें, ये देखो यहाँ से 2 से ही कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो ये क्या निकल के आ गया, 1/4। ये किस में कन्वर्ट हो गया, अपने को प्राइम में, को प्राइम इंटीजर्स में। सिमिलरली जैसे 7/8 है, तो ये 7 से कट रहा है और ये भी 7 से कट रहा है, ये भी क्या निकल के आ गया, 1/4 निकल के आ गया, तो ये भी क्या बन गया, अपने को प्राइम इंटीजर्स बन गए। ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में अगर कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके जो अल्टीमेट फ्रैक्शन निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, को प्राइम इंटीजर से निकल के आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेशनल नंबर इसको टू पी बाई क्यू, और उसमें पी और क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मैं दूसरा कंसेप्ट लेता हूँ। दूसरा कंसेप्ट क्या बोलता है, जो अपन ने अभी थ्योरम पढ़ी 1.2, वो क्या बोल रही थी, पी एक प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। इसको एक एग्जांपल से फिर से समझा देता हूँ, आपको पहले भी समझाया मैंने। 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है,
वो अगर 25 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, 25 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, p डिवाइड a स्क्वायर, दैट मीन्स p डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, ये थ्योरम 1.2 है जो अभी जस्ट अपन ने पढ़ी है। ये क्लियर है, ये अपना दूसरा कंसेप्ट है जो अपन यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। वो क्या कंसेप्ट है, ठीक है, तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, जैसे मैं एक आपको नंबर देता हूँ 28 डिवाइड बाई 7। ठीक है, 28 डिवाइड बाई 7 क्या निकल के आएगा, 4। अगर इसी को भी घुमा के लिख देता हूँ ऐसे 28 इज इक्वल टू 7 इंटू 4, तो इसका मतलब क्या है, 7 डिवाइड करता है 28 को तभी तो 4 निकल के आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 डिवाइड्स 28 लिख सकता हूँ। अगर अपने को कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर आए p इज इक्वल टू 3c, इससे अपन क्या समझेंगे, p अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने को c मिल रहा है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, 3 डिवाइड p बोल सकते हैं, सिंपल है ना। अगर एक और मैं केस लेता हूँ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर में 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो अपने को q स्क्वायर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 डिवाइड p स्क्वायर बोल सकता हूँ ऐसे। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो अपन यूज करेंगे। अगर कोई भी फॉर्म ऐसे अगर अपने को लिखी हुई मिल रही है, p इज इक्वल टू 3c या p इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो क्या बोल सकते हैं, इस वाले केस में क्या बोल सकते हैं, 3 डिवाइड p, तभी तो c मिल रहा है। और इस वाले केस में 3 डिवाइड p स्क्वायर, तभी तो अपने को q स्क्वायर मिल रहा है। तो ये तीन कंसेप्ट अपन यूज करेंगे। पहला कंसेप्ट क्या था, रिलेटेड टू द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अपन p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें p और q क्या है, कोप्राइम। दूसरा है अपना थ्योरम, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। और तीसरा क्या है, अगर ऐसा कुछ फॉर्म लिखा है p इज इक्वल टू 3c या p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 3 अपना p को डिवाइड करेगा। सिमिलरली इस केस में क्या है, 3 अपना p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्लियर है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करिए तीनों कंसेप्ट, और इन्हीं तीनों कंसेप्ट को अभी अपन यूज करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को अभी अपन अप्रोच करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि अपन स्टार्टिंग में इसको अपोजिट एज्यूम कर लेंगे। मतलब क्या एज्यूम कर लेंगे, अपोजिट। जैसे हम लोग क्या करेंगे इसमें, लेट अस एज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना था, √3 इरेशनल नंबर है, बट अपन ने अभी क्या एज्यूम कर लिया, √3 क्या है, रेशनल नंबर। अब अपन √3 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर वो रेशनल नंबर है। और p और q क्या होंगे इसमें, p और q क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। लिख सकते हैं इतना। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये अपना कंसेप्ट वन था जो अपन ने यूज किया कि √3 को सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो उसको अपन p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q क्या होंगे अपने, p और q क्या होंगे अपने, को प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर है, चलो अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो अपना निकल के आया √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू, इस इक्वेशन को बोथ साइड अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करने पे ये √3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और ये हो जाएगा p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। क्लियर है, अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 3 भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या मतलब हो रहा है कि 3 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्यू स्क्वायर मिल रहा है, तो मतलब 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अभी, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। जो मैंने अभी थर्ड कंसेप्ट बताया था, अगर p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। तो इससे मैं क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, 3 डिवाइड p स्क्वायर। अब अपन यूज करेंगे इसमें अपना सेकंड कंसेप्ट। अगर कोई नंबर जो कि प्राइम है वो अगर p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा।
इट मीन्स 3 डिवाइड p ऑल्सो, लिख सकता हूँ मैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट अभी इक्वेशन अपनी बन गई कि 3 अपना p को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, 3 क्या कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 p 3 को डिवाइड कर रहा है। अगर p 3 को डिवाइड कर रहा है तो कोई एक इंटीजर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, कोई भी एक इंटीजर निकल के आएगा। जैसे अपन 9 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ 3 निकल के आता है, 12 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो 4 निकल के आता है। तो कोई भी एक क्या निकल के आएगा, इंटीजर निकल के आएगा। वो इंटीजर मैं एज्यूम कर लेता हूँ वो क्या है, c। लिख सकते हैं। तो इसमें c क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको p इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, 3 से कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब जो अपनी ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अभी इसमें p इज इक्वल टू 3c डाल देता हूँ। p इज इक्वल टू 3c पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, 3c स्क्वायर क्या है, 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। 3 से 3 यहाँ कट जाएगा तो ये क्या निकल गया, 3c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब इसको देखो, इसको फिर से ऑब्जर्व करो। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, q स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 3 डिवाइड q स्क्वायर बोल सकता हूँ ये। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या था, अगर कोई नंबर जो प्राइम है वो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो q को भी डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 3 डिवाइड q ऑल्सो, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये अपना एक पॉइंट बना जो कि नंबर 2 है। अब देखो 3 अपना p को भी डिवाइड कर रहा है, 3 अपना q को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3 अपना p को भी डिवाइड कर रहा है, 3 अपना q को भी डिवाइड कर रहा है। तो 3 क्या निकल के आ रहा है अपना, 3 क्या निकल के आ रहा है, 3 डिवाइड बोथ p एंड q। तो मतलब 3 क्या है, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा था, p और q तो कोप्राइम है। कोप्राइम की डेफिनेशन ही होती है कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, अब तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया अपनी जो एजम्पशन है। सो इसमें अब लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption that p, q are कोप्राइम। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस फर्दर proves that our assumption that is root 3 is an rational number is wrong। हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो इससे फर्दर अल्टीमेटली हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं कि रूट 3 क्या होगा, हेंस रूट 3 क्या होगा, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, जो अपन ने एज्यूम किया था जो रूट 3 है वो रेशनल है, उसको कॉन्ट्रेडिक्ट किया कि हाँ हमने गलत एजम्पशन किया, वो प्रूफ किया अपन ने। वो कैसे प्रूफ किया कि अपन ने पी और क्यू क्या माने थे, कोप्राइम नंबर माने थे। बट अगर अपना क्या निकल के आया, पी और क्यू को तो 3 भी डिवाइड कर रहा है। अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 अपना कॉमन फैक्टर हो गया पी क्यू का। तो दिस कॉन्ट्रेडिक्ट अवर एजम्पशन दैट पी और क्यू आर प्राइम नंबर। जब ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर गया तो अपना क्या फर्दर इसने क्या प्रूफ किया कि जो अपने एजम्पशन जो किया था, ये दिस फर्दर प्रूफ दैट आवर एजम्पशन दैट इज रूट 3 इज एन रेशनल नंबर, वो क्या हो गया अपना गलत हो गया। वो गलत हो गया तो क्या हो गया, अपना प्रूफ हो गया कि रूट 3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है, मैं एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, हम लोगों ने रूट 3 को एज्यूम कर लिया क्या है, वो रेशनल नंबर है। ठीक है, ये एज्यूम कर लिया। अगर वो रेशनल नंबर है तो पहला कंसेप्ट यूज किया, रेशनल नंबर को अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं।
ठीक है। और पी और क्यू क्या होंगे, अपने को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या किया अपन ने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे अपने क्या निकल के आया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर निकल के आया। अब इससे क्या इंप्लाई करते हैं हम लोग, 3 क्या है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तभी तो क्यू स्क्वायर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को। फिर अपन ने कंसेप्ट 2 यूज किया। कंसेप्ट 2 क्या बोलता है, अगर कोई प्राइम नंबर जो पी स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो क्या है, वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से निकल के आया 3 डिवाइड पी। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 कर दिया अपन ने। फिर हमने क्या देखा, अगर पी 3 को डिवाइड कर रहा है, जैसे अपन अगर पी एज्यूम कर लेता हूँ 12 है, अगर 12 3 को डिवाइड कर रहा है तो क्या निकल के आएगा, 4। तो पी अगर कोई भी नंबर है, अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो एक कोई भी इंटीजर निकल के आएगा। वो इंटीजर अपन ने एज्यूम कर लिया सी। तो पी डिवाइड बाई 3 इक्वल टू सी। ये लिख सकता हूँ इसको, 3 डिवाइड पी को। ठीक है, पी इज इक्वल टू 3 सी निकल के आ गया अपना। अब ये जो पी इज इक्वल टू 3 सी है, ये अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में मैंने डाल दिया। जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन कहती है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। इसमें पी इज इक्वल टू 3 सी पुट कर दिया। तो अभी इक्वेशन क्या निकल के आई अपनी, 3 सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब देखो, ये तो वैसी टर्म बन गई। अगर क्यू स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करूं तो क्या निकल के आएगा, सी स्क्वायर। मतलब क्यू स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करूं तो क्या निकल के आएगा, 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, 3 क्या है, वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। बोल सकता हूँ ये। अगर अब कंसेप्ट 2 यूज करेंगे। कंसेप्ट 2 क्या बोलता है, अगर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन नंबर होगी 2। अब देखो, हमने पी और क्यू क्या एज्यूम किए थे, वो क्या एज्यूम किए थे, को प्राइम एज्यूम किए थे। बट इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखता हूं तो उससे क्या निकल के आ रहा है, 3 क्या है, दोनों को डिवाइड कर रहा है पी और क्यू को। तो 3 क्या हुआ, उसका कॉमन फैक्टर हुआ पी और क्यू का। तो ये हमारा जो एजम्पशन अपन ने लिया था कि 3, एजम्पशन अपन ने लिया था पी और क्यू क्या है, अपने को प्राइम है, वो क्या है, गलत हो जाएगा। तो वो क्या है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, तो उससे क्या है, तो दिस फर्दर प्रूफ दैट आवर एजम्पशन दैट इज √3 इज एन रेशनल नंबर इज रॉन्ग। मतलब जो हमने एजम्पशन लिया था √3 क्या है, रेशनल नंबर है, वो एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो उससे क्या प्रूफ हुआ कि हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच किया जाता है। तो ये सब स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए। इसी स्टेप को आप लोग अपनी नोटबुक में 3 से 4 बार लिखोगे, आपको याद हो जाएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे अपने को √3 दिया, आपको √5 दे देंगे, √7 दे देंगे और उसको प्रूफ करो। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट क्या है, इसको रेशनल मान लो। ये अपना पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में अपन क्या प्रूफ करेंगे कि वो नंबर, जैसे अपने को √3 दिया है तो 3 जो है वो पी को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में अपन, जो स्टेप नंबर 3 है, उसमें अपन प्रूफ करेंगे 3 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो फिर क्या पता लग जाएगा, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, और वो अपने कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि पी और क्यू अपने को प्राइम है। ठीक है, तो ये स्टेप को मैं आपको बोलूंगा कि आप इन क्वेश्चन को 2 से 3 बार लिखो, आपको याद हो जाएंगे। इसी तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और ये स्टेप अपने को याद रखने हैं। ठीक है, तो जैसे अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। वो मैं आपको एक बार फटाफट करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप क्या था अपना, √7 को एज्यूम कर लो, √7 इज एन, एज्यूम कर लो √7 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, ये एज्यूम कर लेना रेशनल नंबर है। तो √7 को क्या लिख सकते हैं अपन, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिसमें पी और क्यू क्या होंगे, पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे। लिख सकता हूँ इतना। फिर क्या करना है अपने को, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो क्या होगा, √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से जो अपना कंसेप्ट 3 था, इससे क्या समझ आ रहा है, पी स्क्वायर को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, क्यू स्क्वायर निकल के आएगा। तो दैट मीन्स 7 डिवाइड पी स्क्वायर। अब अपन कंसेप्ट 2 यूज करेंगे जो कि अपनी थ्योरम थी। अगर कोई नंबर जो कि प्राइम है वो अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो 7 डिवाइड्स पी ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक अपनी इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट बन गया ये अपना कि 7 क्या कर रहा है, पी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसको फर्दर आगे लेके जाता हूँ मैं। ठीक है, अगर पी डिवाइड बाई 7 हो रहा है, ठीक है, मतलब 7 पी को डिवाइड कर रहा है, तो कोई इंटीजर ही निकल के आएगा ना। जैसे पी में एज्यूम कर लेता हूँ 49, 49 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इंटीजर ही निकल के आने वाला है ना, एक 7। ठीक है, तो वो इंटीजर मैं एज्यूम कर लेता हूँ सी है। ठीक है, वो इंटीजर मैंने क्या एज्यूम कर लिया, वो क्या है, सी है। ठीक है, सी क्या है, कोई भी एक इंटीजर है।
ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इससे, p इज इक्वल टू 7c लिख सकता हूँ। अब अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी जो की थी 7q² इज इक्वल टू p स्क्वायर, क्या थी 7q² इक्वल टू p स्क्वायर, उसमें ये p की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या निकल गया 7q² इज इक्वल टू 49, तो 7c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 49c²। ठीक है, अब जो ये 7 है यहाँ से कट जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ फर्दर इसको, q² इज इक्वल टू 7c²। अब देखो ये वैसे टर्म निकल के आगे, देखो कंसेप्ट 3 यूज करेंगे अपन, q² को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तभी तो अपने को c² मिलेगा, है ना। तो क्या लिख सकता हूँ 7 डिवाइड्स q²। तो अब कंसेप्ट 2, अगर कोई नंबर जो कि प्राइम है अगर वो q² को डिवाइड करेगा तो वो क्या होगा, q को भी डिवाइड करेगा, तो 7 डिवाइड q ऑल्सो। ठीक है, ये हो गया अपना 2। अब देखो 1 में क्या बोल रहा है 7p को डिवाइड कर रहा है, 2 में क्या बोल रहा है 7q को भी डिवाइड कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इससे, 7 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर p एंड q, मतलब 7 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया p और q का। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो अपन ने एजम्पशन जो लिया था, ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है जो अपन ने एजम्पशन लिया था p और q क्या है अपने को प्राइम नंबर्स है, वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि 7 अपना कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है और को प्राइम होने के लिए जो कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that p, q आर को प्राइम। ठीक है, therefore our assumption of √7 is an rational number is wrong, हमारा assumption गलत हो गया, तो hence √7 is an irrational number। ठीक है, तो ये स्टेप है कि कोई भी एक नंबर आपको दे दिया जाए जैसे √7, √3, √5, √11, उसको इरेशनल प्रूफ करना हो तो ये एक कुछ स्टेप हैं जो अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है यहाँ तक। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या कवर किया, पहला हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, उसको बहुत डिटेल में कवर किया अपन ने। सेकंड अपन ने क्या देखा, एक थ्योरम देखी, ठीक है, और थर्ड अपन ने क्या किया, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज अपन ने कवर किए, ठीक है, और काफी डिटेल में कवर किए हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में अपन ने जो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी का बेसिकली किस टाइप की प्रॉब्लम को डील किया, जैसे √3 है, √5 है, √7 है, इनको अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, वो बेसिकली अपन ने डिटेल में देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 वैरायटी के क्वेश्चन और बनते हैं जिसको अपन इरेशनल प्रूफ करना है, तो वो देखेंगे कि उनको सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करते हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।